आज हम एक बहुत ही अहम और दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 अगस्त 2025 को जो हुआ, जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से धराली इलाके में बादल फटने से अचानक बहुत भारी तबाही हुई है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और इसके क्या मायने हैं। पूरी स्थिति को देखते हैं। जी। बताया जा रहा है कि सुबह का वक्त था, सब कुछ सामान्य सा लग रहा था शायद। हाँ, रोजमर्रा जैसा। लेकिन फिर अचानक से हरसिल के पास जो खीरगंगा नदी है वहां बादल फटा। मतलब एक छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत तेज बारिश। हाँ, क्लाउड बर्स्ट जिसे कहते हैं। हाँ, और देखते ही देखते पानी और उसके साथ भारी मलबा वो आसपास के गांवों में घुस गया। कल्पना करना भी मुश्किल है। मंजर इतना भयानक था कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला होगा। बिल्कुल। होटल थे, दुकानें थी, घर, लोगों के आशियाने, सब कुछ पानी के साथ बह गए। कई लोगों ने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा। बहुत ही दर्दनाक। शुरुआती जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस आपदा में कम से कम 40 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 50 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। 50? ये संख्या बहुत बड़ी है। हाँ, इनमें स्थानीय लोग भी हैं और कुछ पर्यटक भी शामिल बताए जा रहे हैं। और जो वीडियोस आ रहे हैं वो तो हाँ, वो वीडियोस तो दिल दहला देने वाले हैं। साफ दिखता है कि पानी का बहाव कितना तेज था, कितना विनाशकारी था। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, जैसा आपने कहा। हर लापता व्यक्ति के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है जो किसी खबर का इंतजार कर रहा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं है, ये एक बहुत गहरी मानवीय त्रासदी है और लापता लोगों की ये संख्या बताती है कि मामला कितना गंभीर है। हाँ, बिल्कुल। और जैसे ही खबर मिली, अच्छी बात यह है कि राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किए गए। जी, वो जरूरी था। एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय पुलिस और सेना की टीमें सब फौरन मौके पर पहुंची। रिस्पॉन्स तेज रहा है। और जानकारी ये भी है कि करीब 20 लोगों को सुरक्षित निकाला भी जा चुका है, लेकिन वो जो 50 लापता हैं उनकी तलाश अभी भी जारी है। ये खोज अभियान बहुत मुश्किल होता है ऐसे हालात में, मलबे में, पानी में। सही बात है। प्रशासनिक स्तर पर भी, जैसा आपने कहा, तेजी दिखाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद स्थिति का जायजा लिया। हाँ, वो गए थे वहाँ और हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मदद का आश्वासन दिया है। अच्छा। और ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति मुर्मू से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने, जैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, जेपी नड्डा, सबने इस घटना पर दुख जताया है। संवेदनाएं तो आई हैं, सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत चर्चा है। हाँ, वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हाँ, खासकर एक छोटा सा शायद 17 सेकंड का वीडियो है, वो काफी वायरल हुआ है, जिसमें बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओह। और लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। वो दृश्य देखकर वाकई अंदाजा लगता है कि जमीनी हकीकत कितनी चुनौतीपूर्ण और दर्दनाक रही होगी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच कर ही। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? हाँ, ये समझना जरूरी है। जो उपलब्ध जानकारी है उसमें एक्सपर्ट्स कुछ मुख्य कारणों की ओर इशारा कर रहे हैं। एक तो है लगातार भारी बारिश। हाँ, मॉनसून तो है ही। हाँ, और कुछ लोग इसे जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर से भी जोड़कर देख रहे हैं। मतलब बारिश का पैटर्न बदल रहा है। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज वाला एंगल। जी। और दूसरा जो शायद ज्यादा चिंता की बात है वो है हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अनियोजित और अनियंत्रित निर्माण कार्य। ये तो हमेशा से एक मुद्दा रहा है पहाड़ों में। बिल्कुल। ये निर्माण कार्य पानी के जो प्राकृतिक बहाव के रास्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं बाधा डालते हैं और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ाते हैं। तो क्या इन स्रोतों में ये बताया गया है कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन खास तौर पर प्रॉब्लम कर रहा है? मतलब रोड, होटल या कुछ और? देखिए, सीधे तौर पर उंगली उठाना मुश्किल है, लेकिन संकेत यही है कि ढलानों पर या नदियों के बहुत करीब जो बिना प्लानिंग के निर्माण होता है, चाहे वो होटल हो, घर हो या दुकानें, वो ऐसी आपदाओं के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये एक बहुत जटिल मुद्दा है। इसमें पर्यावरण और विकास के बीच वो जो संतुलन है उसको बनाने की चुनौती साफ दिखती है। सही कहा। और इसी गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। अच्छा, अभी भी खतरा बना हुआ है? हाँ, और लोगों को, खासकर पर्यटकों को, फिलहाल उस इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन अनगिनत परिवारों का दर्द है जिन्होंने पलक झपकते ही अपना सब कुछ खो दिया। घर, रोजगार, अपने लोग। बिल्कुल। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है। जैसा कि जानकारी के स्रोत भी इशारा कर रहे हैं कि हम हिमालय जैसे नाजुक इकोसिस्टम में विकास की जरूरतें और प्रकृति का संरक्षण, इनके बीच सही संतुलन आखिर कैसे बना सकते हैं? ये सवाल तो है। जलवायु परिवर्तन और ये जो अनियोजित विकास के असर हम देख रहे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने या कम से कम उनका असर कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसपे शायद हम सबको, सरकारों को, समाज को गंभीरता से सोचना होगा। ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।